सन 1818 में विलियम बर्क नाम के शख्स की संपत्ति बंटवारे को लेकर अपने ससुर और बीबी से झगड़ा हो गया, जिसके कारण वह घर छोड़कर नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आ गया। यहां आने के बाद उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण वह यूनियन कैनाल नदी के निर्माण में मजदूरी का काम करने लगा और फाल्क्रिक के पास एक छोटे से गांव में किराए पर रहने लगा। 1827 में नदी का काम खत्म होने के बाद बर्क बेरोजगार हो गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए बर्क वह जगह छोड़कर एडिनबर्ग आ गया और यहाँ पर किराए के कमरे में रहने लगा। बर्क को रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत में वह कपड़े बेचने के काम में लग गया, लेकिन उसमें उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, जिसके चलते उसने यह काम छोड़कर मोची के काम में अपना हाथ आजमाया। इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। वह सप्ताह के 1 पाउंड कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। यहीं पर रहते हुए उसकी मुलाकात विलियम हरे नाम के व्यक्ति से हुई। जल्द ही दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। हरे भी बर्क की तरह नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आया था और उसने भी कुछ साल यूनियन कैनाल पर मजदूरी का काम किया था। हरे जिस किराए के घर में रहता था, उसके मकान मालिक लोगे की 1826 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। हरे ने चालाकी दिखाते हुए उसकी पत्नी मार्गरेट लियर्ड से शादी कर ली और उसके संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन गया। 29 नवंबर 1827 को हरे के लॉन्जिंग हाउस में रहने वाले सेना से रिटायर एक बूढ़े व्यक्ति डोनाल्ड की मौत प्राकृतिक कारणों से हो गई, जिस पर हरे का 4 पाउंड का किराया बाकी था। उसकी मौत से हरे काफी दुखी हुआ, क्योंकि अब उसके 4 पाउंड डूब चुके थे। उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में बर्क को बताया। बर्क कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दें, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ अतिरिक्त धन भी हमें मिल जाएगा। दोनों लाश को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे और इसे बेचने के लिए खरीदार को ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स के पास भेज दिया गया। रॉबर्ट नॉक्स शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने मृत शरीर की जांच की और उन्होंने इसका 7 पाउंड और 10 सेंट का भुगतान किया। जब पैसे लेकर दोनों बाहर आ रहे थे तो प्रोफेसर नॉक्स के एक सहायक ने उनसे कहा कि प्रोफेसर, तुम लोगों दोबारा देखकर अधिक प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे पास एक और मानव मृत शरीर होगा। कुछ दिनों बाद हरे के यहाँ रहने वाले एक किराएदार जोसेफ हेयर बीमार पड़ गया। हरे की पत्नी को चिंता होने लगी कि घर में कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो हमारे व्यापार में हानि होगी। हरे अपनी इस समस्या को लेकर बर्क के पास गया। फिर दोनों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। यह महीना जनवरी का था। ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी। बर्क और हरे जोसेफ के कमरे में गए, उसे जमकर विस्की पिलाई। जब वह बिल्कुल नशे में हो गया, बर्क उसके ऊपर बैठकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और हरे को इशारा किया कि उसकी गर्दन दबा दे, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाए। हरे ने बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले हरे ने तकिए से गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली तो तकिए को साइड फेंककर हाथ से जोसेफ का गला दबाने लगा। कुछ देर के छटपटाहट के बाद जोसेफ ने दम तोड़ दिया। अब सवाल था कि इसकी लाश को प्रोफेसर के पास कैसे ले जाया जाए। इसके लिए दोनों ने लकड़ी के बने ड्रम का प्रयोग किया, जिसमें तरल पदार्थ को रखने में काम लिया जाता था। दोनों मृत शरीर को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे। प्रोफेसर दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बार दोनों को 10 पाउंड की धनराशि दी। पैसे लेकर दोनों घर आ गए और जमकर शराब पी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया था। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ने मिलकर 3 और हत्याएं की, जिसमें एक अंग्रेज सेल्समैन, एक नमक बेचने वाली महिला जिसका नाम सिम्पसन था और एक बूढ़ी औरत। अंग्रेज सेल्समैन जिसे पीलिया हो गया था, उसे भी ठीक जोसेफ की तरह ही मारा गया था और नमक बेचने वाली महिला को हरे की पत्नी बहला फुसलाकर अपने घर लाई, जहां पर हरे और बर्क ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सभी लोगों को गला घोंट कर मारा गया था। गला घोंटकर मारने का सबसे बड़ा कारण था कि इससे किसी को शक भी नहीं होगा और प्रोफेसर को अपने परीक्षण के लिए एक साफ सुथरी मृत शरीर मिल जाएगा। इन तीनों मृत शरीर के प्रोफेसर नॉक्स ने 10 पाउंड की रकम चुकाई।
उसके कुछ दिन बाद मैरी पैटरसन नाम की महिला की मृत्यु बर्क के साथ शराब पीते हुए प्राकृतिक कारणों से हो गई। दोनों ने मिलकर इसके शरीर को भी प्रोफेसर नॉक्स को बेच दिया। इस मृत शरीर को देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी ताजी बॉडी कभी नहीं देखी थी। प्रोफेसर ने इस बॉडी को लगभग 3 महीने तक विस्की में डुबा कर रखा, फिर उस पर अपने परीक्षण किए। उसके बाद बर्क और हरे द्वारा एक और महिला की हत्या कर दी गई, और जब उसे ढूंढने के लिए उसकी बेटी आई तो उसके साथ भी वही हुआ जैसा उसकी मां के साथ हुआ था।